गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास सेवन्थ स्टूडेंट। बेटा हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस, हमने सॉल्ट की चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे हम। तो उसमें हमने एसिड की आपसे बात करी, देन बेस एंड देन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो एसिड और बेस की को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, नेक्स्ट उसमें हमने लास्ट वीडियो में बेटा एसिड रेन के बारे में बात की। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? एक्चुअल में क्या होता है कि बेटा व्हेन एन एसिड, कोई भी एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर एंड इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बेटा आपके पास कि यू हैव एन एसिड HCl, आपके पास कोई एसिड है, देखिए यहाँ H है तो एसिड, देन आपके पास बेस NaOH की अगर हम रिएक्शन करें, द फॉर्मेशन ऑफ, आपको मैंने रिएक्शन करना पहले बताया कि स्टेप में करते हैं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 स्टेप। फर्स्ट हमेशा बेटा 4 के साथ मिलता है, तो H और OH अगर हो तो देन फॉर्म द वाटर। देन मैंने आपसे दिखाया था कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेटा अभी क्या करना है, हमें 1 को हमेशा 4 के साथ लिखते हैं और 3 को हमेशा 2 के साथ, यानी पहले 3 लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? जब ये फॉर्मूले फॉर्म होते हैं, यानी जब ये फॉर्मूले बनते हैं तो इसमें फर्स्ट वाला जो होता है वो प्लस होता है, नेक्स्ट वाला माइनस होता है, देन प्लस देन माइनस। तो आपने ये क्या किया, पहला वाला लास्ट वाले से तो H2O का फॉर्मेशन हो गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ये प्लस वाला पहले लिख के Cl वाला माइनस लिखते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखें, सपोज यू हैव द H2SO4, ये आपके पास H2SO4 है एंड द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, मतलब आपने NaOH से इसकी रिएक्शन कराई तो सेम वही HOH। बेटा यहाँ पे H की क्वांटिटी 2 3 4 यानी कुछ भी हो, और यहाँ पे OH अगर आपके पास बचता है तो देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर जरूर बनेगा। ठीक है, और मेन सॉल्ट क्या बताया था मैंने, Na किसके साथ बेटा, SO4 के साथ, तो आपने यहाँ लिखा NaSO4। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं बेटा, यहाँ वैलेंसी चेक करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैलेंसी भेजा था कि जो Na की वैलेंसी होती है 1 होती है, तो बेटा 1 नहीं लिखते हैं, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो Na2SO4। तो व्हेन एन एसिड, कोई भी जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर एंड सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए बताया आपको तो कि हमेशा जो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, यानी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, तो आपने कहा मैम NaCl होता है, ठीक है। लेकिन बेटे यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है वो हमेशा नमक ही नहीं होता, मतलब सॉल्ट का फॉर्मूला हमेशा NaCl नहीं होता। जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो एसिड और बेस के बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्ट, यानी हमेशा सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl नहीं होगा। यू हैव द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक, तो व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शंस होती है, क्या बोलेंगे हम, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है हमने देख लिया है, HCl प्लस है। HCl इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो आपकी सॉल्ट होती है वो हमेशा बेटा, सॉल्ट का फॉर्मूला हमेशा, मतलब नॉर्मली सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, लेकिन जब रिएक्शंस फॉर्म होंगी और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी ये जो प्रोसेस हमने की है न्यूट्रलाइजेशन की, व्हाट इज़ द यूजेस, क्या यूजेस हो सकते हैं बेटा इसके। ठीक, अगर आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया हो कि कभी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है, या कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉब्लम हो जाए तो आप कहते हैं कि इनो ले लें या बेकिंग सोडा ले लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटा वो इसीलिए लेते हैं कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, यानी हमारे स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्टमक है उसकी जो वॉल्स होती है उनसे HCl सिक्रीट होता है, और HCl सिक्रीट होने से क्या होता है कि बेटा जो वहाँ का मीडियम है वो एसिडिक हो, और जो वहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की रिएक्शंस होती हैं उससे वो एक्टिव होता है। ठीक, तो ये हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब आपने डाइजेशन वाला चैप्टर क्लियर करा था आपने। नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या होता है स्टमक के, टू किल द जर्म्स, यानी अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो उनको किल कर देता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि अगर
कभी एक्सेसिव एसिड इज सिक्रेटेड इन आवर स्टमक, अगर हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में एसिड सिक्रीट हो जाए तो उससे उसे क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, उससे क्या होता है कि कभी कभी सिर में, पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो, स्टमक में, थॉरेक्स में, गले में, मतलब बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है या बहुत ज़्यादा हमें पेन होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया जाए जो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड बन गया वो बेटा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो उसके लिए हमें, हमारे पास जो सब्सटेंस लिया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द एंटी एसिड। हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, एंटी एसिड्स बोलते हैं। और एंटी एसिड के एग्जांपल होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल है बेटा यहाँ हमने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं बेटा, बेकिंग सोडा भी हम ले सकते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का अगर हम नॉर्मल वे में एक एग्जांपल देखें तो हमारी लाइफ में भी इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हमें एसिडिटी होती है तो हम कुछ बेसिक चीज़ें खाते हैं। जैसे बेकिंग सोडा अगर हम खाते हैं तो बेटा उसकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है और आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और आपको रिलीफ मिल जाता है। स्ट्रिंग एंड बाइट्स की बात करते हैं तो सम आपने देखा होगा कि जब हमें हनी बी या आंट काटती है, यानी जो चींटी होती है वो काट लेती है, तो बेटा चींटी जब हमें काटती है तो उनके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है विच एंटर आवर बॉडी। जब वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर या हमारे इसके अंदर एंटर करता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए व्हेन ए बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा और कैलेमाइन लोशन इज़ अप्लाइड, तो उसके ऊपर क्या बेटा, एक्चुअल में ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, तो हमें उसके ऊपर क्या लगा लेना चाहिए, बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए। और बेकिंग सोडा लगाने से क्या होता है बेटा, जो वो प्रोसेस है एसिड और बेस के मिलने की, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन, और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो अगर कभी चींटी काटती है तो आपको घर में जो बेकिंग सोडा होता है वो लगा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर हमें ये हनी बी यानी मधुमक्खी काट लेती है तो बेटा उनके वो भी जब काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड एंटर करता है, फॉर्मिक एसिड एंटर करता है। तो उसके लिए भी हमें क्या आता है, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम कैलेमाइन लोशन होता है, या हमें क्या करना चाहिए बेटा, बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए, जिससे जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा सॉइल ट्रीटमेंट की। अगर हम बात करें तो हमारी जो सॉइल होती है बेटा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, यानी क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं। उससे क्या होता है कि अल्टरनेट द नेचर ऑफ द सॉइल, यानी उससे क्या होता है बेटा, जो नेचर होती है सॉइल की वो चेंज हो जाती है, यानी द सॉइल बिकम द आइदर टू एसिडिक, या तो आपकी सॉइल यानी बहुत ज़्यादा खाद लगाने से भी, या तो आपकी जो सॉइल है बेटा बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, डिपेंड ऑन द यूजेस ऑफ द फर्टिलाइजर, यानी आपने कौन सा फर्टिलाइजर यानी कौन सा खाद यूज़ किया है, उससे आपकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है बेटा, जिससे दिस मेक द सॉइल अनफिट फॉर द फर्दर फार्मिंग। तो उससे क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती और वो जो सॉइल है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो बेटा ख़राब हो जाती है। द सॉइल इज टेस्टेड, लैब में टेस्ट किया जाता है बेटा, इसके लिए लेबोरेटरी में सैंपल भेजे जाते हैं, वहाँ पर जाके आप पता चलता है कि आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक है या आपकी सॉइल बेसिक है। अगर आपकी सॉइल एसिडिक आती है, यानी अगर उसकी नेचर एसिडिक आती है, तो एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए बेटा हम उसके अंदर क्विक लाइम या स्लैक लाइम डालते हैं। ठीक है, क्विक लाइम या स्लैक लाइम डालते हैं। और अगर आपकी सॉइल बेसिक इन नेचर आती है तब उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जो नॉर्मल मैन्योर खाद होता है नेचर में नॉर्मली जो बनाते हैं हम, नेचुरली जो खाद होती है उसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी खाद का यूज़ करने से भी हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लास्ट बेटा वेस्ट ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट चीज़ें निकलती है बेटा वो डायरेक्टली क्या होते हैं, रिवर के, लेक में या सी में जाती है, जिससे आर हाईली टॉक्सिक एंड एसिडिक इन नेचर। मतलब जो सब्सटेंस फैक्ट्री से आता है वो हमारी वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। दीज एसिड्स आर वेरी हार्मफुल टू द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ये जो केमिकल आता है, जो ये एसिड आता है बेटा, वो हमारे पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट होते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, बेटा उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। दे ऑल्सो मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। तो वो जो पानी होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है, ना तो हम उसको बेटा पी सकते हैं, ना ही वो अदर पर्पज़ पे काम आता है। तो टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, कि कुछ ट्रीटमेंट करके बेस के साथ, यानी बेसिक सब्सटेंस बिफोर
बीइंग डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज और द सॉइल, यानी इस पानी को सॉइल में डालने से पहले या आपकी जो रिवर है या सी है उसमें डालने से पहले हम इस पानी को ट्रीट करते हैं बेसिक पार्ट से, यानी बेसिक सब्सटेंस से इस पार्ट जो वाटर आया है उसको न्यूट्रलाइज करके तब हमें वाटर बॉडीज़ भी या सॉइल के अंदर ट्रीट करना चाहिए। तो इस चैप्टर में बेटा हमने नॉर्मली एसिड की बात करी, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, थोड़ा सा बेस के बारे में हमने बात किया, फिर हमने बेटा इंडिकेटर्स की बात करी थी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देन वी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द, जैसे हमने यहाँ देखा है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो एक बार बेटा चैप्टर को आप रीड करेंगे अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉल द टीचर, ठीक है। आप उस टीचर से बात कर सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको उसकी एक्सरसाइज जो है वो सेट करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।